सागर को मनाने के लिए उनकी पूरी धूमधाम से पूजा की थी, प्रार्थना की थी, परंतु सागर छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि जब रामचंद्र जी ने प्रार्थना की सागर से कि हमें मार्ग दो, और जब मार्ग नहीं दिया, 3 दिन तक प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप बसा, बिनु भय हो ही न भूल। और फिर क्या हुआ, सागर पहुंचा राम के पास और कहा कि मैं तो स्वभाव से ही जड़वत हूं, आप तो राम हैं, हम पर कृपा करें, मार्ग प्रशस्त है। और फिर मार्ग प्रशस्त होता। नमस्कार। और आज हम हैं मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में, बगल में मंडप, और इधर देखिए तो एक विशाल गोपुरम। दक्षिण भारतीय मंदिरों की परंपराओं में गोपुरम का एक विशेष महत्व है। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो गोपुरम अवश्य मिलेगा, परंतु मदुरई का जो गोपुरम है वो कुछ विशेष स्थान रखता है, खासकर तमिलनाडु के लोगों के लिए, खासकर तमिल संस्कृति, तमिल परंपरा के लिए। आप यहाँ देखेंगे कि कई गोपुरम यहाँ पर बने हुए हैं जो विभिन्न छोरों पर हैं, जहाँ से लोग सीधे मीनाक्षी टेम्पल की ओर जाते हैं। और अब जो आप देख रहे हैं वो मीनाक्षी टेम्पल। लेकिन हमारी एक आदत रही, हम कंप्रोमाइज नहीं करते। नहीं सर, कभी नहीं। क्योंकि आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, वो कहा करते थे सर कि किसी भी बातों को अगर आपको मानना है या रखना है या उसे स्वीकार करना है तो उसे तर्क की कसौटी पर तौलिए। अगर आप तर्क की कसौटी पर तौल करके उसको आप स्वीकार करते हैं तो उसमें आनंद की प्राप्ति होती है सर। लेकिन जब आप समझौता करते हैं तो किसी न किसी पक्ष को जो है उसमें जो है हानि होता है, चाहे तो जो उससे जूझ रहा है वो, या जिसने जूझने पर मजबूर कर दिया वो, किसी न किसी को जो है वो जो है उसमें घाटा होता है। तो हम घाटे की बात क्यों करें? बिल्कुल। हम अगर नफा हो तो हमारा हो, और नफा हो तो सामने वाले का हो, लेकिन तर्क की कसौटी पर। रही बात पिछली जो सरकार थी सर, हर सरकार का एक अपना एक अलग चरित्र होता है सर। एक होता है वो अपने ढंग से काम करना चाहती है, दूसरा होता है कि वो ऐसे लोगों के साथ लेकर के काम करती है जिससे कि जनता को उससे कोई मतलब नहीं होता सर। जनता जो वोट देती है वो नेता को देख करके वोट करती है, वो दल को देख करके वोट करती है, और वोट देने के बाद वो यह समझती है कि यह व्यक्ति जो है हमारे लिए, हमारे हित के लिए काम करे सर। लेकिन होता क्या है, जैसे ही सत्ता मिलती है तो लोगों का चरित्र बदल जाता है। सत्ता का एक ही चरित्र होता है कि हमें शासन करना है सर। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस चरित्र से ऊपर उठते हैं सर। जो इस चरित्र से ऊपर उठते हैं वो महान हो जाते हैं, और जो इस चरित्र से ऊपर नहीं उठते वो महान क्या, वो किस श्रेणी में जाते हैं उनको खुद भी पता नहीं, उनका पॉलिटिकल कैरियर भी तबाह हो जाता है। हालांकि कुछ पत्रकार लोग उनको इंजेक्शन दे करके उसे फिर से जो है लाने की कोशिश करते हैं मुख्य धारा में, परंतु वे फिर भी सफल नहीं हो पाते। हमारा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं हाथी उड़ाऊंगा सर, तो भाई हाथी कहीं उड़ता है? बिल्कुल। कहानी में हम बता सकते हैं बच्चों को कि एक उड़ता हुआ हाथी था जिस पर एक राजा बैठा करता था, वो राजा इधर से उधर हाथी पर उड़ के चला जाता था। कहानी में कपोल कल्पित कथा में बता सकते हैं, लेकिन सच्चाई में हाथी तो उड़ता नहीं उड़ता। अब कोई कहे मुख्यमंत्री की हम जो है हाथी उड़ा देंगे तो ये तो संभव नहीं सर, बिल्कुल। दूसरी बात, कोई मुख्यमंत्री कहे कि हम राजमहल बना देंगे, ठीक है राजमहल बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु यह तो तय कर लो कि जिन्होंने तुम्हें वोट दिया है क्या उन्हें एक छोटा सा घर भी तुमने मुहैया कराया है सर। जब तुमने उसी के लिए घर मुहैया नहीं करा तो तुम्हें राजमहल बनाने का क्या अधिकार है सर। जिस देश के लोग, जिस राज्य के लोग पलायन करते हो किस चीज के लिए भाई, तो रोजगार के लिए आप उनको रोजगार नहीं देते हो, आप हवाई बात करते हो, बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसे थमाते हो और कहते हो कि इनको आप रोजगार दे दीजिए, कौशल विकास के नाम पर जो बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाते हो आप उन्हें पैसे थमा देते हो। तो
और उसके बाद होता क्या है कि यहाँ के कुछ बच्चे को जो है आप किसी को साउथ भेज देते हो, किसी को पश्चिम भेज देते हो और कहते हो क्या कि मैंने उन्हें नौकरी दे दी। बिल्कुल अगर एक बात बता दो हमें, सर। अगर किसी को 10,000 की नौकरी साउथ इंडिया में मिलती है बेंगलुरु में, सर तो बताओ वो 10,000 में क्या खाएगा, और क्या किराए देगा, क्या अपने घर में भेजेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के बारे में हमें क्या बताना, जनता तो जान ही रही थी। दूसरी बात, आप विदेशियों को बुलाइएगा, बड़े बड़े होटलों में खाना खिलाइएगा, चांदी के चम्मच और से आप उनको स्वागत करिएगा, जी। तो ये जनता जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। जी जी सर। आप एक ही चीज को जो है ना बार बार जो आप दिखलाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा। दूसरी बात है कि आपके जो प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल जो IPS है, तो उनसे बात करने का भी एक तमीज होता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। आप उनसे इस प्रकार से बातचीत करेंगे कि जैसे लगता है कि वो आपका गुलाम है। बिल्कुल बिल्कुल लोग देख रहे हैं ना। सर। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, आप जाकर के देखिए। हमें याद है कि जब लालू यादव चारा घोटाले में पहली बार जब ये रांची आए थे, जी तो एक उन्होंने रांची में सभा को संबोधित किया था। जी जी उसी समय मैं यहाँ के एक पत्रकार को देखा था कि वो लालू यादव को बोला कि लालू यादव जी देखिए, आपके लोग हमें समाचार जो है संकलन करने नहीं दे रहे। सर। तो लालू यादव जी ने मंच से ही उस पत्रकार को कहा था, आप चुप रहिए, आप फालतू बात ना करिए, ये हमारे कार्यकर्ता हैं, हम आपके चलते अपने कार्यकर्ता को जो है ना वो जो है नीचा नहीं दिखा सकते। ये लालू यादव का कथन था। बता। और यहाँ के पूर्व के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं को क्या नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी चुनाव आदमी हार जाता है तो हारने के बाद क्या करता है, कुछ भी गिला शिकवा होता है वो भूल जाता है और नए तरीके से वो अपना जो है कदम उठाता है। क्या करते हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं जयचंदों के चलते जो है चुनाव हार गया। तो आप जयचंद किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? बिल्कुल। तो ये स्पष्ट है कि आप गलत करेंगे तो भुगतना आप ही को है। हाँ, हमने यही किया कि उनकी गलतियों को बार बार अपने Vikrant24.com में लिखने का प्रयास किया। बिल्कुल सर बिल्कुल। हमें लगा कि वे पढ़ेंगे, सुधार करेंगे। उन्हें लगा कि नहीं, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, आगे भी जब तक जिंदा रहूंगा श्रीमती इंदिरा गांधी की तरह जैसे प्रधानमंत्री बोले मैं भी मुख्यमंत्री ही रहूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई, दूसरी बात, उनके आजू बाजू जो लोग थे वे भी उसी टाइप के लोग थे, कनफुआ टाइप का थे, कान फूक दिया करते कि सर ऐसे होता है, सर ऐसे होता है, और उसी में वो खुश हो जाते थे। बिल्कुल। तो आप अपनी गरिमा खुद ही गिराएंगे तो आपको कौन बचाएगा? और हमें क्या, हमें कोई बताए ना, कोई सरकार बताए कि मैं किसी के पास गया हूँ ये कहने के लिए कि आप हमें मदद पहुंचा दो। या मैंने ये भी कहा है कि तुम हमें जो है हमारे Vikrant24.com को इम्पैनल कर दो। या कोई बतला दे हम कि मैं किसी के दरवाजे पर गया और कहा कि हमको जरा थोड़ा नाश्ता पानी का प्रबंध कर दो। कभी नहीं, कोई बता दे। तो हमारे जैसे आदमी जो बार बार रेखांकित कर रहा है कि यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, जी जी जी, आप नहीं मानेंगे तो जाइए। मैं तो देखा कि सारे अखबार जय जय रघुवर, हर हर रघुवर, घर घर रघुवर बोल रहे थे। सारे चैनल जैसे भगवान बना रखा था। बिल्कुल। अब आज देख लीजिए सारे अखबारों की क्या स्थिति है।